मंगलम हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम तन मन से प्यारे जपो राम नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम वेदों ने गाया पुराणों ने गाया 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम संतों ने गाया है छोटा सा नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम तन मन से प्यारे जपो राम नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्वासों के मलिकों के माला बनाकर सांसों के मन के की माला बनाकर श्वासों के मलिकों के माला बनाकर सांसों के मन को की माला बनाकर सदने जपो तुम शोभे अनुसार नित दिन जपो तुम सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
जब तू आयो, पत्नी पति साथ नहीं लाया, नहीं लाया है सुत धन धाम अपना कोई नहीं, लाया है सुत धन धाम भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, फूला फिरे मनिया अपना कोई नहीं, मन फूला फिरे नाम अपना कोई नहीं, मोटी बारे जग में आवे, मोटी बातें जग में आवे, काले हाथ पसारे जावे, खाली हाथ पसारे जावे, जावे ना एक छदाम अपना कोई नहीं, जावे हाथ पसारे अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, भजी मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, फूला फिरे मनिया अपना कोई नहीं, क्यों फूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं, ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार सुपन की माया, सर्वांगर धन यौवन पाया, सड़बंगर यौवन में पाया, हरि भजले आधोया अपना कोई नहीं, भजले आधोया अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, फूला फिरे मनिया अपना कोई नहीं, क्यों फूला फिरे मनी राम अपना कोई नहीं, आनंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो, सत सनातन धर्म की जय हो, कुल बांके बिहारी लाल की जय हो। ये आपका श्री गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम जो 15 दिसंबर से चल रहा है और आज उसका शायद 6वां दिन है और 22 तारीख को समापन भी है। इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी शिव चैतन्य जी सरस्वती जी महाराज व्याकरणाचार्य और इस कार्यक्रम की व्यवस्था संभालने वाले संयोजक के रूप में श्री सुधाकर शास्त्री जी जो सरस कथावाचक हैं वृंदावन से पधारे हुए, परम आदरणीय स्वामी रामचेतन जी महाराज जो अनूप शहर से पधारे हुए और स्वामी विनोद गिरी जी महाराज बुलंदशहर से पधारे हुए, सभी माताओं बहनों भाइयों, मानव मात्र की चाह, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी की एक ही चाह है कि हम सुखी हो जाएं और दुख जीवन से चला जाए। सुखम भूयात् दुखम ना भूयात्, हम सुखी हो, ज्यादा बोलोगे माइक रख देंगे वहीं पर आकर।
माइक रख देंगे, बोलना हो तो फिर आ जाए मैदान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लोगों का जगत में 7 आश्चर्य होते हैं। एक सबसे बड़ा 8वां आश्चर्य कौन है? जहां 2 माताएं बैठे हो बोले ना। ये आश्चर्य की बात है। आश्चर्य वाले काम न करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संसार में सारे प्राणी, जितने प्राणी हैं, सभी की एक है चाह है, कामना है, इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं, हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुखम होया दुखम ना होया। शास्त्रों का हम सुखी होना चाहते हैं, दुखी होना नहीं चाहते हैं। आप सुख चाहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही चाह में लगे हम सुखी कैसे होंगे। व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब को मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बालिक, सन्यासी, किसी जाति को माने, पंथ को माने, ग्रंथ को माने, संत को माने, सबकी एक ही चाह है हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुख भी कैसा चाहते? अगर भगवान आपको सुख देने तैयार हो, सुख मांग लो। 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, कितने दिन के लिए मांगोगे? बोलो। जितना मांगो उतने दिलवा देता हूं। कितने दिन के लिए चाहिए? बोलो ना। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने दिन के लिए? आजीवन के लिए। ये बात सुख की सदा के लिए। थोड़े सुख से सुख नहीं मिलता। थोड़े सुख से सुखी होते तो थोड़ा तो बहुत जगह मिल गया। धन से मिलता है, पद से मिलता है, परिवार से मिलता है, आने जाने से मिलता है, खाने पीने से मिलता है, मिलने जुलने से मिलता है, थिएटरों में, क्लबों में, सिनेमा हॉल में। इस सुख से सुखी होते हो गए होते। हम सुख कैसा चाहते हैं? वेद कहता है योगै भूमा तत्सुखम। जो सुख भूमा हो, अक्षय हो, अव्यय हो, न अल्पे सुखमस्तु। अल्पे में सुख नहीं है। सुख कैसा चाहिए? जो भूमा हो, अक्षय हो, अव्यय हो, अल्प में सुख नहीं। अल्प में थोड़ा। अल्प में सुख क्यों नहीं है? एक अल्पम तन मरतम। जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता है, वो मरने वाला होता है, मिटने वाला होता है। इस सुख भूमा चाहिए जो पूर्ण हो। और सारे माइक बंद कर दें। जो भूमा है, अच्छा है, अव्यय है। थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। जब हम थोड़ा देखते हैं, आप कहते हैं एक व्यक्ति बहुत निर्धन, एक धनवान है, तो निर्धन व्यक्ति के पास पैसे बिल्कुल नहीं कि कम है। कम है इसलिए निर्धन कहलाता। ऐसा नहीं कि हो न बिल्कुल, थोड़े बहुत तो भिखारियों पर निकल आता। थोड़ा जीवन ही मृत्यु है। मृत्यु का भय तुम्हें सता रहा है। पूछा अभी जिंदा हो कि मरे? अभी जिंदा हूं। डर क्यों लग रहा है? पता नहीं कब चला जाए। थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है। लोग कहते हैं महाराज बड़े ज्ञानी। ज्ञान बहुत है, लेकिन इसी आने पर, परिस्थिति आने पर, दुर्घटना होने पर, अपमान होने पर, नुकसान होने पर ज्ञान उड़ जाता है, कापूर हो जाता है। ये ज्ञान 2 कौड़ी का है। भगवान कहते हैं प्रलय न व्यथंतिका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ब्रह्म बेटा महाप्रलय में व्यथित नहीं होता। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आभास है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। उसको तुमने ज्ञान मान लिया। थोड़ा परमात्मा ही संसार है। परमात्मा के थोड़े से भाग को देखते हैं, हमको संसार जैसा लगता है। सुख चाहिए जो अव्यय। 2 शब्द होते, एक अव्यय, एक अव्यय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता, जो बदल जाता, जो पुराना हो जाता, जो मिट जाता।
अबे माने जिसका खर्च न हो, जो पुराना न हो, बदलता न हो, बिगड़ता न हो, मरता न हो। आप जरा विचार करो, तुम्हें कोई ऐसी वस्तु मिली है जिसका व्यय न होता हो, अपना दिमाग लगा के बताओ। कितना धन हो और व्यय हो गया, निर्धन हो गए। जो तुम मिला उसका खर्च हो जाता, बचपन खर्च हो गया तो जवानी आ गई, जवानी की व्यय हो गया तो बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे का भी व्यय हो गया तो मौत आ गई। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सबका व्यय, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, मौत आ गई। मरे बने तब भी ठीक था, मौत का भी व्यय हो गया तो फिर जन्म हो गया। हम चाहते हैं व्यय जो नित्य हो। बच्चे जो नित्य हो, सुख चाहते कैसे, जो नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो, सदा रहने वाला हो। लेकिन चाहते किसके माध्यम से? जिसके माध्यम से चाहते वो अस्थायी है, टेम्परेरी है, बिगड़ने वाले। सुख चाहते नित्य स्थायी हो, किसके माध्यम? शरीर के माध्यम से। जो शरीर नित्य नहीं है, इससे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? सुख चाहते हैं पदार्थों के माध्यम से, जो पदार्थ नित्य नहीं है तो मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? सुख चाहते हैं मिल जाए इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां नित्य हैं, नहीं है, कैसे सुख नित्य हो जाएगा? संसार नित्य नहीं है, पदार्थ नित्य नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, मन नित्य नहीं है, इनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए? कोई बमूल के बीज बीजता हो तो उसमें खेत में क्या निकलेगा? काय के पेड़ बमूल निकलेंगे। अब तुम कल्पना करो पके पके मीठे मीठे आम लग जाए, वो तो लगने वाले नहीं। जब कारण ही अनित्य है तो कार्य कैसे नित्य हो जाएगा? पदार्थ अनित्य है, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, विषय अनित्य है, इनसे मिलने वाला सुख अनित्य ही होगा। और सच्ची बात बताएं, इनसे मिलने वाला सुख सुख ही नहीं, केवल प्रतीत हो रहा, भास रहा है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चबेना काल को कछ मुख में कछ गोद। है ने केवल लगता है, लगना कहें, प्रतीति कहें, भाषना कहें, वेदांत शब्द है। इनमें लग रहा है नहीं, लगता जरूर है। लगता होता तो फंसते नहीं, और होता सुखी होकर लौटते। संत कहते हैं, साथ कहते हैं, विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। शीशे में मुख होता है क्या? बोलो, होता। अगर ये होता एक अपने घर में रखा होता है, ज्ञान लेकर आ जाते। कहते हैं नहीं, लगता है। लगता है, बहुत चीजें लगा करती, लगने वाली हर चीज सत्य नहीं हुआ करती। लगता है आकाश पेड़ रखा हुआ, वहां जाओगे तो रखा मिलते नहीं, और आगे और आगे कितना तुम भागो, कहीं रखा मिलता नहीं, और लगना बंद नहीं होता। दो ही बात है, या तो रखा मिल जाए, दौड़ बंद हो जाए, या फिर लगना बंद हो जाए। इसी तरह विषम सुख लगता है, ये तो मिल ही जाए सुख तो काम पूरा हो गया, या लगना बंद हो जाए। लगना है, प्रतीत हो रहा, भास रहा है, विषम सुख नहीं है, लग रहा है। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तजता तरे, आर्जक समा संतोषम धमकी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तूने है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। अजरता अमरता चाहते तो अपने स्वरूप को पहचान कर। अपने स्वरूप पहचानना हो तो पहले विषयों को विष के सदृश त्यागना पड़ेगा। राय जनक ने अष्टावक्र पूछा, राजनक पूछते हैं, राजनक से प्रश्न किए तीन,
कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, छोटे बालक को प्रभु बोलते हैं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, भगवान मैं कैसे ज्ञान को प्राप्त हूं। कथम मुक्तिर्भविष्यति, कैसे हमारी मुक्ति होगी। वैराग्यम च कथम प्राप्त, और कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे हम वैराग को प्राप्त करें। तो अष्टावक्र महाराज एक प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या बोलते हैं, मुक्तिम इच्छेतात विषयान विषवत् क्षमा आर्जवतया तो सत्यम पीयूषवत् भज। मुक्तिम इच्छेतता, हे तात, हे पुत्र, हे शिष्य, हे प्रिय, ये तो वास्तव मुक्त होना चाहता न तो बातें खत्म। मुक्तिम इच्छेतत विषयान विषवत्, इन विषयों को विष के सदृश त्याग दे। फिर क्या करे, क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूषवत् भज। क्षमा को, दया को, सरलता को, संतोष को अमृत समान सेवन कर। ये विषय विष है, विष के सदृश त्याग दे। इनको विष क्यों कहा गया। अच्छा बताओ, विष को खाने से क्या हो जाता है। देखा खाक कभी, खा के देखा कभी, लेकिन आज मर जाता है। अच्छा, विष को खाने से कितने विष से आदमी मरता है। 1 तोला से है? अच्छा, 1 तोला खाए तो 10 तोला खाए तो आधा किलो खाए, कितनी बार मरेगा। मरेगा एक ही बार। लेकिन विषयों वाला विष तो बार बार मर रहा है। विषय वासना होगी तो जन्म होगा, और जन्म तुम्हारा होगा तो मरेगा पड़ोसी। यदि मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहो तो आपको जन्म से मुक्त होना पड़ेगा। अगर आपका उन्हें जन्म तो बता रहे मरना हो, असंभव। वासना है तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो मरना पड़ेगा। कितनी सदियां गुजर गई, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़िल्ला बढ़ाया। जीता तो जी लेता, मरता तो मर लेता, कड़िल्ला। सदियां गुजर गई। ये विष है। भगवान ने भी कहा, जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता है, ये दग्रे अमृतोपम, जो भोग काल में अमृत जैसा लगता है। ये सीधा कर देगा। जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता है, जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता, परिणामी विष भी, उसका परिणाम जहर के सदृश होता है। अमृत जैसा लगता न होता तो काय फंसते। अगर सुख अमृत जैसा न लगता तो फंस क्यों जाते। लेकिन परिणाम विष के सदृश। और साधना का, सत्संग का, साधना का, ध्यान का बड़ा जहर लगता है। जहर लगता है। सत्संग कराते महाराज लगे जान खपाए, दुनिया भर के संत बुलाए, दुनिया भर की बातें सुने, खर्चा करें, और बुलाते बुलाते मर जाते, घर से निकलते नहीं, जहर जैसा लगता। लेकिन इसका परिणाम अमृत के सदृश, अमृत जैसा होता। विषयों को विष के छोड़ते फिर क्या करे, क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूषवत् भज। क्षमा को, दया को, सरलता को अमृत समान सेवन कर। ये सुख आपको बांधने वाला है। एक ही विषय कारण एक ही जीव क्या दशा होती है, और मनुष्य जीवन 5 विषय लगे। देखो, शब्द को सुनने में पहलिया मधुर बांसुरी बजाता है, बीन बजाता है, जंगल में हिरन मोहित होकर सुनता है, बड़ा मगन हो, कितनी मधुर आवाज आ रही। और जब सुनने लगता है, एकाग्र हो गया, पहलिया बाण मार देता, बीन जाता, मारा जाता। एक शब्द कारण, ईश्वर कारण। हाथी पकड़ने वाले जंगल में एक बहुत भारी गड्ढा बनाया, लकड़ी कागज फाड़ दिया, नकली हाथनी खड़ी करते हैं कागज की लकड़ी, और हाथी आता वैसे ही होता, सोचता है यहाँ पर हाथनी खड़ी होगी, जाता गड्ढे में गिर जाता, भूखा प्यासा रहता।
अक्सम चोट खाता जिंदगी भर लाता जाए। रूपकार पतंगे, दीपक जलता हो पतंगे सब दौड़ते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं। पतंगों ने दीपक से जल के कहा है जुदाई न होगी गवारा कभी भी, मर जाएंगे जुदा नहीं होंगे। रसकण मछली, मछली पकड़ने वाले मछुआरे एक कांटा होता है, कांटा में आटा लगा देते हैं और फांस दिया। मछली सोची कितना बढ़िया आटा है, निकलने जाती है, झटका लगा फंसी चली जाती। आटा तो मिला नहीं, कांटे फंस जाती। उसे पता नहीं कि आटा के भीतर कांटा है। फंसाने वाले लोग ऐसे करते हैं, आटा लगाया कांटा फंसाया, फंसी चल जाती, मारी जाती। गंधकांड भौरा, कमल फूल का नियम होता है कि सुबह खिल जाता है। भौरा उसमें बैठ गया, सुगंध लेने में, मधुरता में, कोमलता में मस्त हो गया। शाम को कमल बंद हो जाता, भौरा उसके दिन बंद हो गया। कमलता में, मधुरता में, सुगंध में इतना मोहित हो जाता है, भौरा लकड़ी को काट लेता। आपने देखा वो बांस काट देता है, लेकिन उसमें इतना मोहित हो जाता है, सुबह खिलेगा तब देखा जाएगा। और सुबह होने से पहले हाथी आता है और तोड़ मरोड़ के सारे कमल खा जाता है। भौरा हाथी पिसा चला जाता है। एक एक विषय कारण एक एक जीव दशा होती है, तो 5 विषय लगे तो क्या होगा? जब तक विषय छुटकारा नहीं होगा तब तक आप आत्मिक आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। अब एक बात और कहेंगे जो आपको दिमाग में लगती होगी कि भगवान ने विषय सुख लगाए क्यों रखा? भगवान ने विषय सुख क्यों लगा रखा? क्या भगवान फंसाना चाहता है? आखिर भगवान की स्कीम क्या है? सुख न लगाता तो फंसते नहीं। भगवान की स्कीम समझना सबसे कठिन काम है। ये सुख न लगाते तो फंसते नहीं। 2 कारण है। पहली बात, भगवान ने हर विषय में सुख लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? कि संसार चलता रहे। अगर सुख न मिले तो आप कोई काम कर सकते हो। अच्छा, भोजन करते हो और भोजन में स्वाद आता है। अच्छा, स्वाद न आए तो भोजन खाने में कैसा लगेगा? हमने देखा दिल्ली में एक माता जी हैं, उनकी जीभ बिल्कुल रस खत्म हो गया, कोई रस नहीं, तो उल्टा बिचा भरते तो क्या है? लोग कहते पेट तो भर लिया, कुछ मजा नहीं आया। खाने में रस ना आता होता तो घरवाली बनाए रखती रोटी, तुम कहते देख लेंगे क्या है। खिड़की होती पेट में, सीधी रोटी रखी जाती, झंझट खत्म होती। खाने में सुख लगता है, शब्द सुनने में सुख लगता है, हर विषय में सुख लगा रखा। गंदे से गंदे विषय में सुख लगा रखा, जिससे भगवान का संसार चलता है। ये सुख न होता, आदमी चलो कि जब इन विषयों में सुख ना भी होता, संसार चला लेता। बस पक्षी कैसे चलाते? तो एक कारण ये है भगवान का संसार चलता रहे, लेकिन दूसरा असली कारण समझने लायक है। इन विषयों में सुख क्यों लगा रखा है? उसका मूल कारण क्या? असली कारण यह है भगवान ने सुख इसलिए लगा रखा है, सुख से तुम्हारा परिचय हो, थोड़ा टेस्ट मिले, थोड़ा नमूना, थोड़ा टेलर। ये गॉड गिफ्ट है। भगवान ने सुख इसलिए रखा, सुख का अनुभव हो, सुख पता चले सुख क्या होता। जिसने कोई आत्मिक आनंद का अनुभव नहीं जाना, मनोरंजन हुआ, न कोई सुख मिला, वो सुख जानेगा नहीं, उसकी तलाश भी नहीं करेगा। तो भगवान ने ये सुख लगा रखा खाली टेस्ट के लिए। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बेचने आता रेडी में, खरबूजा है, तरबूज है, पपीता है, बेचने आता है, वो काट खिला, देखो बाबू जी खा के देखो, माता जी खा के देखो, बहन जी खा के देखो, ये काट काट खिलाता रहता है। और तुम्हें स्वाद लग गया, अब तुम्हें चाहिए 5 किलो, तो फ्री मिलेगा कि पैसे लगेंगे? अब तो पैसे लगेंगे, और फ्री उठाओगे तो मार पड़ेगी अलग से। तो भगवान ने सुख लगा रखा इन विषयों में, ये स्वाद मिले, थोड़ा सुख का स्वाद मिला। सुख तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, बहुत अच्छा होता तो क्या करे? भोगना शुरू कर दिया। जब भोगना शुरू कर दिया तो परिणाम में दुखी हो गए। सुख की मांग तो बढ़ गई, लेकिन पूर्ति विषयों से नहीं होती है। जब विषयों से नहीं होती है तब भोगी योगी हो जाता है, तब भोग योग बदल जाता है। संतों पास जाते, गुरुओं पास जाते, कैसे सुखी हो, कैसे सुख मिले? देखो, जिसके संसार में अभाव है वो आत्मिक आनंद तलाश नहीं कर सकता, वो तो इसी तलाश में लगा है। लेकिन जिसके जीवन में संसार में सब कुछ देख लिया,
सारा करके देख लिया। परीक्ष लोकान कर्म पितान ब्राह्मणों निर्वेद माया न सकृता करते तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणी सरस्वीम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा में देख लिया संसार नहीं, सुख नहीं, निर्वेद वैराग को प्राप्त करते, उसको पाने के लिए जाता संतों पास, गुरुओं पास। हम जाते शास्त्रों पास, शास्त्र लेते गुरुओं पास। शास्त्र गुरु के पास जाओ, गुरु कैसा हो? श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्र के भी हो और आत्मा के भी हो। खाली शास्त्र के सुना देगा, आत्मा का नहीं बोध नहीं करा सकता। आत्मा के शास्त्र बिल्कुल नहीं है तो अपने आप पूर्ण होगा तो भी बोध नहीं कर सकता। तो सुख की मांग बढ़ गई, वहां मिलता नहीं, तब आत्मिक आनंद तलाश करते हैं। सुख मिले सही, क्योंकि भोगने के परिणाम में हम दुखी हो जाते हैं। देखो, एक इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का हिरास नियम है। वो नियम क्या है? जैसे आप भूख लगी हो बहुत तेज और बढ़िया भोजन, तुम्हारे मन की फर्स्ट क्लास भोजन, रोटी बनी हुई है और बिल्कुल कोई खिलाने वाला हो, निमंत्रण में स्वतंत्र पूरा। पहली रोटी में तो भूखा भी, पहली रोटी लगता अमृत हो, इतनी जल्दी खा जाता। उसमें तो शुगर 100% होता, दूसरी खाए तो 80% रह गया, तीसरी में भी 60, चौथी में भी 40, पांचवी में फिर 20 और छठी में फिर 0। अब पेट भर गया, अब तो सिगुन रोटी का नहीं रहा। अब कहते नहीं, खा ले जबरदस्ती, तुम्हें नहीं, अब नहीं खाना। क्यों? जब मैं ज्यादा खाते चले जाओ। वो कहते अच्छा खा लो, तुम्हें 500 का नोट देंगे, तुमने जब ठूंस लिया और खा लो। 2000 नोट देंगे, कोई जब ठूंस ले तो तुम्हारा ले जाएगा। अब बिल्कुल जगह नहीं बची। वो कहता रोटी नहीं खाओगे तो मारेंगे। अच्छा बताओ, मार खाओगे कि रोटी खाओगे? सही बताओ। तुम्हें मार ले भाई, रोटी तुम्हारी जगह नहीं बची। अगर उसे आनंद होता तो खुद ही खाता चला जाता। तो ये विषय जब देख लिया तब आत्मिक आनंद तलाश करते हैं कि कहां मिलेगा सुख। भगवान का ए संस्पर्शा भोग दुख न वेवते अत्यंतवंतो कौंते नाते सुरमते बुधा। यही संस्पर्शा भोग, संस्पर्श मिलने वाला सुख है, अर्थात इंद्रियों और विषयों के सहयोग से मिलने वाला सुख है। वो सारा सारा दुख रूप है। यही संस्पर्शा भोगा दुख है नहीं। आप कहोगे संसार दुख भोग तो मर रहे, अब थोड़ा सुख भोगने का आया नंबर, वो भी आप दुख रूप कहां मरे जाकर। ये दुख रूप क्यों है? भगवान कहते आद्यंत बंतु कौनते नाते सूरमते बुधा। आद्यंत वाला इसकी शुरुआत होती और उसका अंत हो जाता। नाते सूरमते बुधा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष नहीं फंसते, ना समझ फंस जाते हैं। जैसे बच्चे, बच्चा जब रोता है तो खिलौना पकड़ा देते हैं। अब तो वो चल गया है रबड़ का, क्या बोलते हैं, निप्पल। बच्चा रोया, मुख में निप्पल लगा दिया, हाँ तो बच्चा रोना बंद कर देता। रोना बंद कर दिया। एक पति पत्नी, गड़बड़ हो गया मामला। पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे, एक 10-12 साल का, एक छोटा था 1.5 साल का। छोटा बच्चा रोए, कभी मम्मी मुख में लगा दे निप्पल, कभी पापा लगा दे, कभी भाई लगा दे। भाई थोड़ी मोटी अकल था, उसके दिमाग क्या बात बैठ गई, रोने का इलाज है मुख में निप्पल लगाना। अरे चिंता फिक्र वाली बात नहीं, कोई रोएगा निप्पल लगाई बंद कर देंगे। एक बार मम्मी पापा हो गई लड़ाई और पापा ने मम्मी कर दी पिटाई। मम्मी रोने लगी। वो कहता मम्मी रोने कोई बात नहीं, अभी मैं मेरे पास इलाज है, बंद करता हूं। छोटे भाई मुख से निप्पल निकाले, मम्मी मुख में लगा दिया और रोना भी बंद हो जाता। तमाशा दी, क्या करो मूर्ख है। अब तो वो भी रोने लगा। छोटा भाई भी रो रहा है, मम्मी रो रही है, वो भी रोने लगा। उसने कहा भाई रोना बंद कर, मम्मी क्यों नहीं रोना बंद कर रही? उसने अपने मुख में लगाया, उसका रोना बंद नहीं हुआ। तब समझ में आया ये बच्चों वाला काम है। ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान कभी रमण नहीं करते, कभी फंसते नहीं। एक बार जंगल में एक आदमी जा रहा था तो एक हाथी पीछे पड़ गया। अब हाथी जिद्दी होता है, तुम्हें छोड़ता नहीं, कितने भागो दौड़ता चला जाएगा। भागते भागते थक गया, कोई पायल दिखाई पड़ा तो पेड़ चढ़ जाओ तो नीचे खड़ा हो जाएगा। उसे कुआं दिखाई पड़ा, मरता स्कैन करता कुएं में घुसने लगा। जब कुएं में घुसने लगा
तो उसने देखा कुएं के अंदर एक काला नांग फुटपाथ से खड़े, भयंकर काला नांग जोड़ा। उसने कहा ये तो नीचे बिल्कुल साक्षात काले है। थोड़ा घुसा हुआ था, ऊपर देखा तो हाथी पहुंच गया और सूंड लटकाई, जरा ऊपर पड़े लपेट मार दी तो बेचारी जड़ के पकड़ लटक गया। नीचे जाए सांप काटे तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे। जड़ को पकड़ लटका था और उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था, तो हाथी चक्कर मारता था, छत्ता दिया फूंक, वहां शहद टपकने लगा। तो शहद टपकने लगा, एक हाथ से जड़ को पकड़, एक हाथ शहद लेकर चाट रहा। हालत कितनी खस्ता थी, नीचे जाए सांप काट ले तो मरे, ऊपर जाए हाथी पकड़ ले तो मरे, और ऊपर नीचे ना भी जाए, जिस जड़ को पकड़े था दो चूहा काटने लगे पड़े काला सफेद। डाल कब कट जाए, कब गिर जाए, कब सांप काट ले, इन सारी बातों को भुलाकर शहद को चाट रहा था। इसी तरह मनुष्य की स्थिति है। नांग तैयार, हाथी नांग तैयार खड़े ले जाने के लिए, कब ले जाए, इन सारी बात दरकिनार करके हम किसियों को खोजने में लगे पड़े। आज काल के बीच में जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हर प्रेंट होर चलेंगे घास, हार जने जब चंदन लकड़ी, केस जने जब घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटी कहे कुम्हार ते क्यों तो रो रहे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। तरवर बोला पास से सुनो ताते का बात, यह घर की रीत है एक आवत एक जात। पेड़ पत्ता टूटता है, निराश है, पेड़ कहता है तो रीत है, आना जाना चलता रहता है। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। घर गृहस्थी में ईश्वर भजन न करे, योगी होकर के भोगों का चिंतन करे, मन से माया का पर्दा हटा ही नहीं, रोज माला घुमाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उसकी नजरों से छिपकर कहां जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। भारत दुनिया का जिसके सहारे चले, उसके आगे किसी का बस ना चले। आना जाना ये दुनिया का दस्तूर है, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा। आप जरा विचार करो, काल तैयार खड़ा है, फिर भी हम चिपके जा रहे, फंसे जा रहे। अब एक बात आपको और लगती होगी कि विषय सुख में आत्मिक आनंद भेद क्या है। आखिर हम विषय सुख क्यों छोड़े, ये छोड़ने लायक क्यों है। आत्मिक आनंद को हम क्यों पकड़े। आदमी कोई खराब चीज, पुरानी चीज सब छोड़ता, कुछ बढ़िया चीज मिलने वाली हो, आखिर इसमें फर्क क्या, डिफरेंस क्या। अब आज फर्क आप क्लियर कर देते हैं। देखो पहली बात, विषय सुख के भोगने में पराधीनता होती और आत्मिक आनंद में स्वतंत्रता होती, स्वाधीनता होती। दूसरा, विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। तीसरा, विषय सुख जितना भोगते हैं उतना बंधते जाते, आत्मिक आनंद मिलेगा तो मुक्त होते जाओगे। चौथा, विषय सुख में श्रम करना पड़ता, शक्ति घटती, असमर्थ होते हैं, और आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है, शक्ति बढ़ती, सामर्थ्य बढ़ती है। देखो पहला, विषय सुख में पराधीनता होती। मान लीजिए किसी को फिल्म देखना है, फिल्म देखने का शौक है, तो या तो सिनेमा हॉल जाओ या घर में VCR TVR रखो, पहले कुछ पदार्थ से बुलाओ। दूसरा, लाइट भी हो, बिजली चली गई, इन्वर्टर जनरेटर नहीं तो मामला ठप, उस लाइट बिजली के भी गुलाम। तीसरे, आंख की गुलाम, आंख खराब, IPL हो गया, कैसे देख पाए। पदार्थ के गुलाम, इंद्रिय के गुलाम, बिजली गुलाम। लेकिन जिसने अपने हृदय छिपे हुए आत्मिक आनंद जगाया है, पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता, जब चाहे जगाओ। संत कहते याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जो ध्यान करने वाले, साधना करने वाले जानते होंगे, अगर आप ध्यान करते होगे या करोगे या किसी ने तुम बताया होगा, तो जिस कमरे में आप बैठते हो वो कमरा खाली हो कि भरा हो, कैसा ठीक होता है। साधना के लिए रूम खाली हो कि भरा, बोलो तो बोलते क्यों नहीं भाई। कहते हम कुछ करते नहीं, करना नहीं कभी जिंदगी में, तब तो अलग बात है। खाली होना चाहिए। रूम का मतलब होता है जो खाली हो, भरा हो तो कबाड़ खाना।
कोई पदार्थ नहीं चाहिए। और साधना करते हो तो बिजली लाइट जला के करते हो कि बंद करके? लाइट की कोई जरूरत नहीं, लाइट बंद करके करते हो, लाइट बंद करके कोई जरूरत नहीं। और आंखें खोल के करते हो कि बंद करके? उल्टी राह चलते हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। ना पदार्थ गुलाम, ना इंद्रिय गुलाम, जब चाहे याद किया। दूसरी बात, विषय सुख में कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। भुजन कबों काम अग्नि को विषय भोग भोगीते। अग्नि में घी डालो तो बुझती है कि तेजी पकड़ती है और बढ़ती है। इसी तरह जितना भोगते कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना बढ़ती। कारण क्या? जिस सुख के लिए विषय में भाग रहा था वो सुख अंदर मिलता। ध्यान करने वाले लोग जो भी हों उनको मैं जरा होश मिलाना चाहते हैं। आप ध्यान करते हो, तुम्हारा बड़े से बड़े गुरु हो, बड़े से बड़ा मंत्र हो, बड़े से बड़ा इष्ट कोई भी साधना हो, जब तक तुम्हारा ध्यान में रस नहीं प्रकट होगा मन कभी नहीं ठहर सकता। तो मन जबते जबते मर गए, 2 घंटा जबते सूखे सूखे निराश आए, कुछ नहीं, बेकार है। अंदर जब तक रस नहीं प्रकट होगा मन ठहर नहीं सकता। मन का स्वभाव क्या? सुख के लिए भागना, उसका अभ्यास है, विषयों तरफ इधर उधर भाग जाता है। जब तक अंदर रस नहीं प्रकट होगा मन भागना बंद नहीं कर देगा। अंदर रस प्रकट हो गया मन भागना बंद कर देता है। तो विषय सुखों में जितना भोग कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद कामना बढ़ती है। आनंद मिलेगा, क्यों भागे ना? तीसरा, विषय सुख श्रम से मिलता है, आत्मिक आनंद विश्राम में मिलता है। और जहां श्रम होगा, थकान होगा, असमर्थ हो गए, शक्ति बढ़ेगी। माने फिल्म देखना है तो तुम्हारे मन की फिल्म लगी हो, आप देखते 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 आंखें दर्द करने लगी, पानी आ जाएगा, लेकिन आपको देखने की इच्छा नहीं बढ़ती। आप ये ना सोच लेना, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं, बच्चों ज्यादा कामना होती है, जवानों ज्यादा कामना होती, बुढ़ापे कामना अपने आप मर जाती होगी। धोखे मत रहना, बुढ़ापे कामना तो बढ़ती है, समस्या खड़ी हो जाती है। जवानी में कामना होती है और नियंत्रण करने की क्षमता होती है, बुढ़ापे कामना तो होती है लेकिन नियंत्रण करने की शक्ति नहीं रहती है, फिर खाली रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। यहां हम रोक सकते हैं जवानी में दोनों काम, कामना की पूर्ति भी कर सकते हैं और कामना को साधना द्वारा रोक सकते हैं। और बुढ़ापे में कामना पूर्ति कर नहीं सकते हो और रोकने की क्षमता नहीं, होते रौखा, वहां पर असमर्थ और आत्मिक आनंद स्वाधीनता होती है। यहाँ पर विश्राम पायो, महाविश्राम, यहाँ कुछ करना नहीं, विश्राम। और विश्राम कहा जाए तो आप क्या कहोगे? कहते आराम, लेकिन विश्राम करना नहीं आता। हम कहें आराम करो, आप अभी बैठे हो, घर में जाकर लेट जाओ और आराम करो, सो जाएंगे, नहीं। आप बैठ गए तो भी चल रहा, हाथ पैर नहीं चल रहे तो आंखें चल रही, इंद्रियां चल रही, और सपने में तो मन चल रहा। विश्राम कितने बोलते हैं? शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर, अहंकार करना, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम। जैसे तुम्हारा करना छूटता है अंदर से आनंद प्रकट हो जाता है, तुम्हारा करना पाता। और विषय सुख जितना भोगेंगे उतना बंधते जाएंगे। आत्मिक आनंद मुक्ति देने वाला है। हो बासु देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल और दिया बलय अगम का बिन बाती बिन तेल। एक ज्योति कैसी तेल बत्ती वाली, एक ज्योति निराधार। ज्योति शब्द कही जाती है, आमूमन लोग कहते हैं ज्योति कैसे जलती हुई ज्योति होती, सामने आप जला के रखते हो, एक अंदर किसी ज्योति दिखाई पड़ती है, फिर ध्यान में ज्योति के दर्शन होते हैं, उसको ज्योति बोलते हैं। लेकिन हम लोग उस ज्योति को ज्योति नहीं कहते, उस ज्योति जड़ ज्योति है। कई लोग इधर ज्योति दिखाई जाती है, दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट। एक डिवाइन लाइट वाले हैं कि ज्योति देख रहे भगवान है, और ज्योति दिखाते हैं गुब्बारा वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले कि जैसे वो होता ना मधुमक्खी छत्ता, उसमें चिपकी रहती मक्खियां, तो ऐसे भगवान में सारे जीव चिपके हुए हैं। सनातन धर्म छोड़ के जितने अटके भटके लटके पता नहीं कहां पहुंचा दिया। तो हाँ, बस देश का पर ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का बिन बाती बिन तेल। एक दीपक ऐसा है, एक ज्योति की सपोरा है
तेल भरा पड़ा, बत्ती पड़ी है और ज्योति चल रही, तो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती। और एक ज्योति बिना तेल बत्ती वाली उसको जलाना है। जिस ज्योति को आप दर्शन करते हो इसको हम जड़ ज्योति बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ज्योति दिखाई पड़ती है और तुम देखते हो, चाहे जागते में चाहे ध्यान में, चाहे नींद, कभी भी, तो देखने वाले को क्या बोलते हैं? दृष्टा। और जो दिखाई पड़ता वो दृश्य। तो दृश्य सच्चा होता कि दृष्टा है? तो ज्योति सच है देखने वाला। सच तुम ज्योति लेकर बैठ गए, देखने वाला सत्य। जित ज्योति बात करते हैं चित ज्योति, चैतन्य ज्योति, भगवान का ज्योति तमसा परमुचिते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम है सर्वस्य पीठितम। भगवान ने कहा सारी ज्योतियों की ज्योति है। हमारे महाराज जी ने एक श्लोक उठाया था 13वें अध्याय का, उसी का ये भी है। महाराज जी ने कहा था इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते तद्यो वेति तम प्राउ क्षेत्रज्ञ तद्विदा। उसी का ये भी है। भगवान का ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्य पीठितम। सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे, ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम। ये तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है और कोई साधन काम नहीं करता। चित ज्योति, चेतन ज्योति, जो जलने जलाना नहीं, उस ज्योति का नाम ही आत्म ज्योति है। अब एक बात पर और थोड़ा विचार किया जाएगा। दो बातें, भगवान आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, एक सुख पाने का, एक दुख मिटाने का। दोनों में से आप कौन पसंद करोगे? सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल दिलवा के छोड़ेंगे, पहले पसंद कर लो। सुख पाने वाला, दुख मिटाने वाला? बड़े समझदार लोग आप, ये तो बहुत समझदार, ये तो सोचे ना इतनी बढ़िया उत्तर देंगे। डॉक्टर लोग रोग मिटाते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, रोग मिटाते हैं। स्वास्थ्य की तो परिभाषा भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य किसी बूटी में कहीं नहीं होता, खाली बीमारी मिटाई जाती है। इसी तरह दुख को मिटाना, सुख को पाना नहीं। पाई वाली चीज बिछोड़ जाती, चली जाती है। दुख को मिटाना है, सुख पाने, सुख तो तुम्हारा स्वरूप है। सुख स्वरूप स्वयं, दुख को मिटाना है। अब दुख को मिटाना है तो दुखी क्यों, इसकी जरा खोज कर लें। दुख का कारण क्या, दुख का हेतु क्या? आदमी मारा मार बस बड़े दुखी, परेशान, बड़े दुखी। अरे पूछे क्यों दुखी हो, तो वो गिनाएगा। हम दुखी इसलिए हैं, बीमार रहता है, इसलिए हैं कि घरवाली ठीक नहीं, घरवाला ठीक नहीं, मालिक ठीक नहीं, नौकर ठीक नहीं, बच्चा ठीक नहीं, ओ दुनिया भर के कारण गिना दोगे। लेकिन जिसके पास सब कुछ ठीक है वो भी दुखी। हमें लोग ऐसे मिलते हैं कि महाराज हर तरह से परिपूर्ण है, फिर भी बेचैन अशांत। दुख का मूल कारण केवल मन है। जब तक आप पास मन रहेगा तब तक आप दुख से छूट नहीं सकते। दुख का कारण मन, बंधन कारण मन, मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो। दुख का कारण मन। देखो मन, जिसके पास जितना बड़ा मन उतना बड़ा दुखी। छोटे आदमी छोटा मन, छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा दुख, बड़ा मन, और बहुत बड़े आदमी बहुत बड़ा मन और ज्यादा दुखी। जितना बड़ा मन उतने ज्यादा दुखी। एक सज्जन आए घर में मिलने के लिए, तो उसने अपने कहा भाई बैठिए बैठिए बैठिए। फिर बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और बैठिए बैठिए कुर्सी डाल दी। नहीं बहुत बड़े हैं तो दो कुर्सी डाल दी, दो में बैठे और क्या कर सकते हैं? तो कैसे बैठोगे, दो में बैठ जाओ। तो मन। अच्छा एक बात आप विचार करो, तुम कितने दुखी हो, कितने परेशान हो, कितने अशांत बेचैन हो। जब नींद आ जाती है, सो जाते हो, तब दुखी होते हो क्या? सपने हो सकते, सपने दुख वाले आ जाएं। गाढ़ निद्रा में जिसको सुसुप्ति बोलते हैं, उसमें तो दुख होता है? बोलो, नहीं होता ना। और उस समय तुम होते हो कि मिट जाते हो? नींद में मर तो नहीं जाते। हम हैं तो, और दुखी नहीं है। क्यों? दुख देने वाला नहीं है। दुख देने वाला मन है, वो नहीं, इसलिए दुखी नहीं हो। और आत्मा में स्वरूप दुख होता तो नींद में भी होता, समाधि में भी होता। योग दर्शन कहता स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सारा लेकर आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो। तो दुख मन के कारण, मन जब नहीं
नहीं होता, दुख नहीं होता। तो दुख का कारण एक समझ में आ गया, दुख का कारण मन है। अब मन को क्या किया जाए? अब मन के 3-4 का है तरीका। एक होता मन को दबाना, एक होता मन को लगाना, एक होता मन को एकाग्र करना, एक होता मन को मार देना। मन को दबाने तरीका है निद्रा, मूर्छा, बेहोशी, नशा। जितने नशा बने हैं पूरे जगत में खाली मन को दबाने के लिए। नशा पी लिया, मन दबा रहा, नींद टूट गई फिर दबा रहा। इतने नशा बनते हैं, दुनिया भर के नशा। आपको तो पागल आदमी है क्या? जितना आदमी बेच, जो मुल्क जितना ज्यादा परेशान होगा उतने ज्यादा नशाएं वो बढ़ते हैं। नशा और छोटी मोटी मगर गांव में तो लोग जैसे चिलम पी लिया, हुक्का पी लिया, बीड़ी सिगरेट पी ली, और ज्यादा हुआ तो गांजा पी लिया, उससे नहीं बना तो शराब पी ली, और आगे बढ़ गए तो पता नहीं इसमें क्या क्या होता है, और पता नहीं इंजेक्शन नशा खाते, टेबलेट नशा खाते हैं। ये तो और कुछ नहीं। और तुम बताओ बड़े बड़े नशा विदेश में इनसे नशा नहीं होता तो मालूम क्या होता है? घड़े में सांप बिच्छू रखते हैं, जहरीले सांप और बिच्छू, तो उनसे जाके कटवाते हैं। तो कटवाने से उनको नशा आ जाता, पैसे देकर आते, कटवा चले आते। मैंने तो यहाँ तक सुना, एक बार एक आदमी ने खीर खाई तो बहुत यार नींद आई। उन्हें बनाने वाले भोजन वाला बनाने भंडारी का, भाई तूने आज खीर बनाई, कैसे खीर बनाई? वो तो घबरा गया बेचारा। क्या हो गया बाबूजी? कैसे खीर बनाई? बहुत अच्छी, बड़ा आनंद आया। तो घबराया, बेटा बाबूजी बताओ तो क्या हुआ? बहुत मजा आया। बताओ तूने खीर में डाला क्या था? वो तो कांप गया बिल्कुल घबराने का। उसने सही बताने तुझे बहुत मारेंगे। तो कहते बाबूजी खीर बनाते समय इसमें एक छिपकली गिर पड़ी थी, उसके जहर से इतना नशा आया, ऐसे नशा कर। तो एक मन को दबाना, एक मन को लगाना। चलो यहाँ मन नहीं लगता, थिएटर चलो, सिनेमा चले, घूम घामे और मनाए, पिकनिक बनाए, और भाई ये 4 बेटंगे जो पहले थे अभी घर में फिर रोना दोनों शुरू हो गए। तीसरा मन को एकाग्र करना। आप कोई मंत्र जपते, पाठ करते, पूजा करते, कुछ भी करो, मन एकाग्र होता तो बड़े शांति मिलती। भंग हो गया फिर वही करते। अंतिम तरीका मन को मार देना। मन को मार दिया जाए, दुख सदा सदा के लिए चले जाए। यहाँ जड़ को मिटाने वाला काम है, ऊपर से काम नहीं चलता। केंद्र बदलना है, परिध नहीं। अब मन को मिटाने से पहले हम ये पता लगाएं मन पैदा कैसे हुआ। आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुमने कभी सुने नहीं होगा, न पढ़ा होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। मन की परिभाषा क्या है? आप जरा मन की परिभाषा समझो। परमात्मा को भूलकर परमात्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है, या आत्मा को भूलकर आत्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। और सीधी भाषा में कहें, अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने की चाह का नाम मन है। तो तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको भुलाकर आपने अपने को असत, जड़, दुखी, अज्ञानी मान लिया, उसी को पाने की चाह का नाम मन है। तुम स्वयं सत हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप हो, ऐसे अपने स्वरूप भूलकर अपने मान लिया हम जड़ देह हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो अज्ञानी, और उसी को पाने की चाह। और चाहोगे क्या? मनुष्य 3 तरह की होती है, सुखेषणा, जिज्ञासा, जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह, दूसरी जानने की चाह, तीसरी जीने की चाह। उसी को भूलकर उसी को पाने की चाह का नाम मन है। और अपने सच्चिदानंद स्वरूप बोध होने पर चाह तो मिट जाना मनोनाश है, और सच्चिदानंद बोध न होने पर मन का विषयों तरफ भागना, दौड़ना मन की गुलामी है। तो मन काय से खड़ा हुआ? बोलो, मन कैसे खड़ा हुआ? नहीं बोलोगे अब कथा बदल देंगे। एक स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो वहां पर पैनल एक्सप्रेशन हुआ, इंस्पेक्टर आया, तो उसने कोई विषय चला, धार्मिक चैप्टर चल गया था, नरक स्वर्ग वाली बात चल रही थी। तो उसने पूछ दिया, बच्चों बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? तो सबने हाथ उठा दिया, लेकिन एक बच्चे ने नहीं हाथ उठाया। एक बच्चा बैठा रहा, तो उसने कहा इस बच्चे ने स्वर्ग वाले में नहीं हाथ उठाया, ये बच्चे आज निशा करो, शायद नरक वाले में उठाए। अच्छा बताओ बच्चे, नरक कौन कौन जाएगा? तो भी उसने नहीं हाथ उठाया। कि बेटे बताओ, तूने स्वर्ग वाले में नहीं हाथ उठाया, नरक वाले में नहीं उठाया, तो बताओ स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, कहां का जाएगा? कहते साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, तुम्हें शिकायत भेजा गया हो कि महात्मा जी कुछ बोले, बोलना नहीं, पता नहीं कि नरक स्वर्ग में पहुंचा दें। हम नरक स्वर्ग नहीं पहुंचाते हैं, तुम्हारे घर में नरक स्वर्ग अपवर्ग नसीनी,
नरक और स्वर्ग दोनों को काटे छाट के अपवर्ग, एक पावर्ग होता है, एक अपवर्ग होता है। पावर्ग जानते हो क्या क्या होता है? पा पा बा भा मा, ये संसार क्या पावर्ग। यहाँ पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। भा माने उनका फल भोगना पड़ता, बा माने बंधन, भा माने भय, और मां माने अंत में मौत हो जाती है। पावर्ग और संत क्या अपवर्ग। पाया कैसे बाबरा, खोया कैसे कूर, और पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। अपवर्ग, ना पाप है ना पुण्य, ना उनका फल, ना कोई बंधन, ना कोई भय, ना कोई मौत। बोलो चलने तैयार हो कि नहीं? तैयार है नहीं, इतने कमजोर बोल रहे हो। अब ऐसे जलेने तैयार हो तब भी बात नहीं बनती। तो आप जरा विचार करो, हम अपने स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर और अपने को दुखी अज्ञानी मानने वाले मानकर उसी को हम तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। परमात्मा सुबह सो गई शाम क्यों नहीं मिले कन्हैया बीती राम, तमाम क्यों नहीं मिले कन्हैया, ना मिला न मिलेगा। तुम्हारी खोज ही गलत है। जितने भागोगे उतने दूर होते चले गए, जितनी तलाश कर। दर असल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहाँ है? गंतव्य कहाँ है? पहुंचना कहाँ है? जहां से तुमने पहला कदम उठाया तो चलना शुरू किया। तुम्हारा मंजिल कहाँ है? जहां तुमने चलना शुरू किया था, पहला कदम, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, जहां वो तुम्हारा मंजिल है। तो बताओ भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? अब तो बोल दे भाई, भागने से पहुंचोगे लौटने से? लौटने से। और किस रास्ते से लौटोगे? कि जिस रास्ते से भागे थे। और कितना लौटना पड़े? उतने लौटना जितना भागे थे। दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला कदम क्या है? जागने ख्याल करो, जन्मने ख्याल करो। तो जन्मने ना करो तो बात नहीं, कल जागने ख्याल करना। जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता कि संसार का? सबसे पहले ख्याल किसका आता है? पहले अपने होने ख्याल आता कि संसार का? अपना। तो सीधी बात है, अपने ख्याल बाद संसार देखा जाए। पहले ख्याल मैं, और फिर ये संसार ये सारा खड़ा हो गया। तो जो मैंपने ख्याल आया तुम्हारे भीतर से आया कि बाहर से? भीतर से। मंजिल कहाँ है? भीतर। और भाग कहाँ रहे हैं? बाहर। कैसे पहुंच जाओ? जिंदगी खपरी, सदियां गुजर गई, ना पहुंचने वाले। जब तक बाहर भटकते रहे कहीं पहुंचने वाले नहीं। एक बार एक बुढ़िया थी, सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, और लड़का बहु सबने निकाल दिया। तो वो सिलाई कर रही थी, रात 10 बजे थे, और बिजली की अचानक सुई गुम हो गई। सुई गुम हो गई। बाहर स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट जल रही थी, तो बाहर निकल ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सुबह 5 बज गए। एक सज्जन निकले, वो अपने सत्संगी थे, स्वामी जी के साथ चेले रहे होंगे। तो उन्हें, माता जी काहे परेशान हो, क्या कर रही है? बेटा मेरी सुई गुम हो गई। सुई? अच्छा, कब से ढूंढ रही? बेटा रात 10 बजे थे। उसे बड़ी देर आई, 10 बजे ढूंढे, बेचारी सुबह हो गया, बड़ी परेशान होगी। अच्छा माता जी चलो हम मंदिर बाद में जाएंगे, तुम्हारा काम करवा देते हैं। ये बताओ सुई, थोड़ा आइडिया बताओ किस साइड में गिरी है? कहीं बेटा गिरी तो कमरे में है। तो यहाँ काहे मर रही? अब जो कमरे में गिर रही है तो यहाँ मिल जाएगी क्या? तो बेटा कमरे में बड़ा अंधेरा है। वो तो माता जी ठीक बात है, अंधेरा है, वहां प्रकाश करो। जहां गिरी नहीं तहां कैसे मिल जाएगी? दिन के 12 बज जाए। इस तरह जहां सुख है नहीं, जहां आनंद है नहीं, जहां ज्ञान है नहीं, वहां आप तलाश रहे, वहां खोज रहे। जहां है नहीं, केवल लग रहा है, केवल प्रतीत हो रहा, भिखारी बने, सुख के भिखारी बने। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, सिनेमा में, क्लबों थिएटरों घूम रहे। ज्ञानी भिखारी बने, कुछ दोहा मंत्र जो पाए याद हो जाए। अमृत भिखारी बने, आशीर्वाद दे दे, अमर हो जाए। एक बार सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, बड़े अमीर थे। पुराने जमाने समय था और सोना चांदी के सिक्के होते थे। जब प्रतिलाभ लोभ अधिकार, जितना लाभ उतना लोभ। तो सेठ जी ने क्या कर रखा था? अपने घर में 10 फुट नीचे गहरा खजाना गड्ढा खोद रखा था, बना रखा था अंदर, और उसमें अपना भरते रहे तय खाना।
बढ़िया पक्का बना सोना चांदी हीरे जा भरते रहे और मरने को अपने बेटे बता दे, बेटा भरता रहा, फिर मरने अपने बेटे बता दे, भरता रहा। ऐसे 7 पीढ़ी हो गई। 7 पीढ़ी में सेठ जी थे, तब तक सोना चांदी हीरे जवाहर भरा पड़ा था पूरा खजाना। उनके बच्चे 3 थे। अभी सोचे किसे बताएं। हमारा धन सुरक्षित रहे। और ऐसा विचार करते सेठ जी मर गए। चल बस मौत कह के तो आती नहीं। बड़े बड़े कामों के मुहूर्त निकलवा जाते, शादी का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, विदेश जाने का मुहूर्त, मकान खरीदने का मुहूर्त, गृह प्रवेश करने का मुहूर्त, बड़े बड़े काम। अच्छा, मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा है? सबसे बड़ा काम। इसका मुहूर्त निकालो, पंडित जी से पूछ लेना कौन सा मुहूर्त निकलता है। एक भी मुहूर्त नहीं, पंडित जी कहते खुदे मरे चले गए। एक भी मुहूर्त नहीं निकालता। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का डरा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये गड़ी हरगिज टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई सूचना नहीं मिली, सेठ चल बसे। अब बच्चे बेचारे क्या करें, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतना लोग भी तब पढ़ाए लिखाए नहीं, धंधा बिजनेस नहीं, तो बेचारे कोई उपाय नहीं चला। बेचारे भीख मांगने लगे। जब भीख मांगने लगे, एक ज्योति से भेंट हो गई। जोशी कहता बच्चे तो भीख क्यों मांगते? कहते बताओ, हम भूखों मर जाओ, हमारे पास धन नहीं, पढ़े लिखे नहीं, धंधा नहीं, भूखों मर जाओ। जोशी कहता तो इतने बड़े धनी होकर भीख मांग रहे हो? बच्चे कहते ऐसी बातें कर रहे हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। जोशी कहता मैं ज्योतिषी हूं और मेरी आंखें जमीन गड़े धन को देख लेती हैं। तुम्हारे घर में इतना धन है 7 पीढ़ी का, इतना धन पूरे शहर में ना हो। बच्चे कहते महाराज कैसे मिले, क्या करना पड़ेगा? ज्योति कहता तुम करते क्या कि महाराज भीख मांगते हैं, खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत बचता है, अपने ले जाकर एक कमरा है टूटा फोटा, उसी में खा पी कर सो जाते हैं। ज्योति कहता कभी ज्योति जलाई, प्रकाश किया? कहते नहीं, ये ज्योति जलाने वाला, प्रकाश करने वाला, ये झंझट हमने नहीं पाना। जोशी कहता तुम ऐसा करो बेटा, तो भीख मांगो और मना नहीं करते हैं, लेकिन उस जिस कमरे में सोते ना, उसमें जरा दीपक जलाना, ज्योत जलाना, प्रकाश करना और खुदाई करना। 10 फुट नीचे, बीच में रुकना नहीं। अब बच्चों ने बहस नहीं की कि धन दिखाओ तब खोजेंगे। ज्योति बचनों पर श्रद्धा विश्वास करके अपने घर में जाते हैं, ज्योति जलाते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते जब 10 फुट नीचे पहुंचे, इतना धन निकला। बड़ी बड़ी करें मशीनें लगा के धन को निकाला गया। बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े किले बन गए, हजारों भिखारी खुद भीख देने सजावट खोल दिया। सब उनका ठाट बाट करने लगा। इसी तरह तुम भी भिखारी हो, भीख मांग रहे, सुख की भीख मांग रहे। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, गंदे से गंदे विषय में सुख मिल जाए, पूरा जीवन बर्बाद कर। पीने वाले लगे पूरी जिंदगी खपा हो जाती। डॉक्टर कहते हैं तुम शराब छोड़ दो नहीं तो मर जाएंगे। वो कहता महाराज शराब नहीं मिलेगी तो भी मर जाएंगे। इतने ज्यादा ग्रसित, इतने ज्यादा पकड़े गए, इतने ज्यादा लोग सुख की भीख मांग रहे, भटक रहे भिखारी, ज्ञान की भीख मांग रहे। थोड़ा दोहा चौपाई मंत्र याद हो जाए, थोड़ा मैच बोलना शुरू हो जाए तो हम ज्ञानी बन जाए। अमृत भीख मांग रहे, अमर मिलता तो मछली के तलवे में, बैंगन के नलवे में, कुत्ते के जमाने में आशीर्वाद देते अमर हो जाए। मां मृत्युंजय जाप करते अमर हो जाए। कितने अमर हो गए? जाप करने वाले मर गए, जिनके लिए क्या वो भी मर गए, फिर भी दिमाग काम नहीं करता। मरने वाले शरीर को अमर करने में लगे पड़े। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मरने वाले शरीर को अमर करना आसान है कि आत्मा अमर है उसका ज्ञान आसान है? बोलो कौन सा आसान है? ज्ञान आसान है। अब हम जो करने आसान है, असंभव है। शरीर किसी का अमर हुआ नहीं, उसको करने लगे पड़े। आत्मा कभी मरी नहीं, उसका ज्ञान नहीं करे। भिखारी भटक रहे। और जैसे तुम भिखारी हो, ये संत महापुरुष ब्रह्मवेता क्या है? ये सब ज्योतिष रूप में। ये संत महापुरुष आत्मवेता ब्रह्मवेता, ये सब ज्योतिष रूप में। इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन को खोजा। तो ये जानते हैं अगर इस हृदय में परमात्मा आनंद, ज्ञान, अमृत धन होगा तो इनमें होगा, इनमें होगा, सब में होगा। और जैसे बच्चों ने जोशी के वचनों पर विश्वास श्रद्धा के बहस तर्क नहीं की,
आप भी इन संत महापुरुष के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। संत आत्मा महापुरुष के वचनों पर श्रद्धा रूपी विश्वास करके वचनों पर विश्वास करके और ज्ञान रूपी दीपक रखकर ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। खुदाई करते करते खोज करते करते एक दिन परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओगे। बच्चों को धन मिला वो किसका था? बोलो, अब तो बोलना शुरू कर दो। आप तो कंठ फूट गया ना। किसका था? उनकी आप का था, उनके बाप का था। और जो तुम्हारे परमात्मा मिलेगा तुम्हारा अपना आप होगा, तुम्हारे नहीं, जो किसी बाप का नहीं। और बच्चे धन के न होने से भिखारी थे कि धन के न जानने से भिखारी थे? न जानने से भिखारी थे। तो तुम भी परमात्मा को खोया नहीं, केवल न जानने से भिखारी हो। सचमुच भिखारी नहीं, असली भिखारी ने नकली। सचमुच भिखारी सचमुच तो तुम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। भिखारी नकली भिखारी भी आजकल बहुत होते हैं। एक सज्जन थे, कुछ समाज सुधारक थे, वो नजर पड़ गई भिखारी, जरा इसको चेक कर लें। भिखारी पास जब अंधा भिखारी था, अंधे भिखारी पास बहुत पैसे आते थे, तो उसने आजमाने के लिए 10 का सिक्का थोड़ा साइड में डाला और ने टटोया ने खट जाए सीधा टटोला तुमने ये कैसे अंधा साफ नजर आ रहा, हट तो अंधा बनते घूम रहा, समझ धोखा दे रहा, ठगे कर रहा, तुझे साफ नजर आ रहा। घबराते सिपड़ा के हाँ बाबूजी मैं अंधा तो नहीं। अंधा नहीं, फिर क्यों नौटंकी कर रहा? ये नाटक क्यों कर रहा कि बाबूजी जो अंधा है ना, जिसकी सीट है वो आज कहीं गया, वो आज मुझे बैठा गया 50-50। हाँ बस धंधा कमजोर पड़ जाए, आधे हम मिलेंगे आधे उसको मिलेंगे। हाँ भाई धंधा है तो बढ़िया। अच्छा उसने कहा ये बताओ जो असली अंधा वो गया कहाँ? कि बाबूजी वो आज सिनेमा देखने गया। जो तो नकली अंधा था वो भी नकली अंधा था। इसी तरह तुम भी नकली भिखारी हो, सचमुच भिखारी नहीं हो। सचमुच सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो, लेकिन अपने अमृत को भूल कर भिखारी पर तुमने लाद लिया, अपने बहाने बैठे। तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो जब तक परमात्मा कला और पार करते रहोगे कोई हाथ लगेगा नहीं। सुमन सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल और बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल, और अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। सुमन सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। एक बात गांठ में बांध दो, तुम परमात्मा पाना चाहो, आनंद पाना चाहो, ज्ञान पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, सब तुम्हारे अंदर है। और तुम्हारे अंदर नहीं तो कहीं मिलने वाला नहीं। याद रख लो, तुम्हारे अंदर नहीं तो कहीं मिलने वाला नहीं। परमात्मा का आनंद सब तुम्हारे अंदर। तुम सब भरा पड़ा, सब गढ़ बसता साइया सुनी से दिन कोई, बलिहारी बा घट की जागट प्रगट हो। घट घट में बसा दिलदार, नाग बन बन क्यों डोले। हम क्यों बाहर भटक रहे, बाहर भटके जा रहे। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता, चकमक पत्थर में आग होती, इस तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा जगाओ पौध जगाओ। लोग कहते हमारे भीतर भगवान होता, हमें पता नहीं चला। हमें तो ना उसका आनंद मिला, ना ज्ञान मिला, ना अमरता मिली। तो कैसा भगवान? ये तो होगा ही नहीं। होगा तो वो भी बेचारा दुखी मरने वाला होगा। हम पूछते तिल में तेल होता है तो उस तिल को आप जेब में डाल लो तो चिकने हाथ हो जाते क्या? तिल में तेल कैसे मिलता है? कोलम डाला जाए, पेराई करी जाए तब निकले। तुम्हारे भीतर परमात्मा छिपा जरा कोलूम डाला जाए, ध्यान ज्ञान कोलूम में जरा पेराई करी जाए तब निकले परमात्मा। ये थोड़े घूम रहे से बने। और जेब चकमक में आग, चकमक पत्थर होता है उसमें आग होती है, लोग जेब में डाले जाए तो कुछ नहीं होता। जब तक रगड़ा न जाए तब तक अग्नि प्रकट नहीं होती। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तो जग में जाग सके जगह पर जगह। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। हृदय छिपा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता लानत जिंदगी में। तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। मोतिया बिंद जब हो जाता है तो किसी कुछ नजर आता, किसी एक नजर आता, कि दो नजर आते। एक जगह चश्मा बनाए जा रहे थे, कोई कैंप लगा था, चश्मा बनाए जा रहे थे, तो एक ग्वाला भी वहां से निकल पड़ा।
उसने बड़ी भीड़ भाड़ देखी, भाई क्या होता? कहते यहाँ चश्मा बनाए जाते हैं, तुम बनवाओगे? कहते बनवा लेते, क्या बात, फिर ही बना रहे तो बात क्या? तो पूछा भाई चश्मा तुम कैसे बनाओ? दो तरह चश्मा बनते हैं, एक पढ़ने वाला, एक दूर देखने वाला। कैसा बनवाओगे? फिर दूर तो मुझे खूब दिखाई पड़ता है, बस पढ़ने वाला बनवाना है। कहते ठीक है, पढ़ने वाला बना दिया गया। चश्मा पढ़ने वाला जो बना के ले आया, लेकर अखबार पढ़े तो पढ़ने ना आवे, बड़ी ताकत लगाए पढ़ने ना आवे, लेकर दुकानदार वाला पटक दिया अखबार चश्मा, मूर्ख बना दिया। कहते ये पढ़ने वाला मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े कितने हो? कहीं बाबूजी पढ़े तो बिल्कुल नहीं है। तो चश्मा पढ़ाई थोड़े पढ़ा देगा, चश्मे काम चश्मे से ले, उसे पढ़ाई कराने वाला काम नहीं हो सकता है। तो जब तिल माही तेल है, जब चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भजो मोतिया मोतिया बिंद हो जाता। कुछ का कुछ नजर आता, एक दो दो नजर आते हैं, एक दो दो। एक मरीज गया डॉक्टर पास, कहते डॉक्टर साहब एक बीमारी है, अकेले गया हुआ था। कहते क्या बीमारी? कि डॉक्टर साहब मुझे एक के दो दो नजर आते हैं। डॉक्टर कहता वो तो ठीक बात, तुम चार लोग क्या करने आए? तो डॉक्टर एक में चार नजर आ रहे, वो क्या इलाज कर पाएंगे? तो तेरा नाम तुझ में तू अंत कहां भटके, जैसे घिया बसे दैया में निकसे नाय बिना रैया खटके। परमात्मा हृदय छिपा हुआ, लेकिन जैसे दूध में घी होता है, दूध में घी होता है तो आप ऐसे हाथ मार के निकाल लोगे क्या? कैसे निकालते हो? गरम किया, जमाया, दही बनाई, मथाने चलाए तब निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, दूध जब फट जाता है तो फटे दूध में से घी निकाल सकते हो, और होता है कहीं चला जाता है, होता है ना, निकाल नहीं सकते हो। तो नास्तिक आदमी कहते फटे दूध समान है, आत्मा है तो वहां पर भी, लेकिन निकाली नहीं जा सकती। और आस्तिक कैसा? सही दूध समान, उसके भीतर परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है। कायरे बन भोजन जाई, सर्व निवासी सदा अरेपा तो ही संग समाई, खूब मद ज्यों पास बसत है मुकर मद ज्यों छाई, तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो एक गुर ज्ञान बताई, जिन नानक बिन आपा चीने मिटे ने ब्रह्म की खाई। कायरे बन खोज बन में क्यों भटक रहे? सर्व निवासी, घड़ वास, परमात्मा सब में निवास करता है, सब घर में वास करता, तो ही संग समाई, तेरे एकदम साथ है। खूब मद ज्यों बास बसत है मुकर में छाई, जैसे फूल में सुगंध होती है ऐसे दिखाई पड़ती है इसमें, और शीशे में जैसे मुख होता है तैसे बसे निरंतर घटे में खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान दिया? बाहर भीतर एक परमात्मा है, बाहर भीतर एक समझो चेतन भरपूर, विगुणव समसो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर। व्यापक आकाश समान परमात्मा, दूर पास नहीं। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है, इस पहुंचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। यह जाति पाति का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं, इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में, यहाँ दुख पहले सुख पीछे, और मान भी है अपमान भी है। इतना आप विचार करने मोटी मोटी बात कि बाहर यात्रा बंद करो, दिन नानक बिन आपा चीने मिटने थकी खाई, जब तक अपना आप आने पहचानोगे। भ्रांति जाने वाले ने, एक बार राजा था, राजा नृत्य का शौकीन था, उसका राजकुमार था, एक बेटा था 10-12 साल का, उसे नृत्य कला में प्रवीण किया, नृत्य कला बहुत अच्छे से वो करता था। और उसी समय अब वो लड़की कपड़े पहना दे तो सुंदर राजकुमारी लगे, नृत्य कराते रहे, और उसमें फोटो सोटो उतार ली गई, और एक बक्से में बंद थी, वो चाबी थी मंत्री पास। जब बड़ा हो गया, युवराज हो गया, तो पहले नियम था चौथे पनक जाइए नृत्य। राजा छोड़कर जंगल में चले जाते थे, युवराज को राजा बना दिया, राजा बन गया, उसने पूरा राज संभाला। तो वो जो बक्सा था उसमें लिखा खोलना मना है, अब बना लिख दिया, बड़ी समस्या, पता नहीं क्या हो। पिताजी क्या रखे हुए, कौन सी कीमती चीज हो, पीछे पड़ गया। जब पीछे पड़ गया तो तोड़ने लगा, तो मंत्री सोचा तोड़ेगा, खोल दिया, और जैसे खोला उसमें सुंदर राजकुमारी तस्वीर निकली। वो कहता मुझे इसी राजकुमारी शादी करनी है, और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब राजकुमारी ना मिले, हजारों प्रतियां बना गई फोटो के, लगा दी पूरी सेना। राजा था,
गली गली कुचे कुचे दोनों भाई ढूंढते ढूंढते साल 2 साल लग गए। लड़की राजकुमारी ना मिले, मिले तब तो कहीं हो। आखिर में उसने कहा नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। मरने नहीं तैयार हो गया। मंत्री सोचा ये मर गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बताएंगे तो कहेगा ले मेरे पिता मुझे नचाते थे, ना बताए तो खेले खत्म। उसने थोड़ी बदनामी सही लेकिन इसको बचाना है। मंत्री आया, कहते राजकुमार जी वो राजकुमारी मिल गई मुझे। कहते लाओ, खिलाने आएगी नहीं, कहा कि मेरे घर में है। तो ले आओ ना। कहते यहाँ नहीं आएगी, तुम्हें घर चलना पड़ेगा। चलो वो तैयार है बेटा, मर रहा तो करने में क्या लगता है। कहते महाराज ऐसे नहीं मिलती है। कैसे मिलेगी कि तुम्हें भी राजकुमारी वेश बनाना पड़ेगा। ऐसे राजकुमारी हल्की बूढ़ी थोड़े है, राजकुमारी वेश बना के बनाना तब चलो तब मिलेगी। तब फटाफट बना दिया गया, सब 16 श्रृंगार करके सजा के राजकुमारी वेश बना दिया गया। लेकर चले, मरेगा। और उसने क्या कर रखा था, अपने घर में बड़ा भारी शीशा लगा रखा जिसमें पूरा आदमी दिखाई पड़े। शीशे सामने खड़ा कर दिया राजकुमार को, जो राजकुमारी की वेश था, साथ में फोटो ले रखे। अब पूछा राजकुमार, कहते कहाँ राजकुमार की जे रही। शीशे में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था परछाई कि जे रही। अब देख ले, कभी शीशे तरफ देखे, कभी फोटो तरफ देखे, कभी अपने तरफ देखे। अब राजकुमारी के लिए मचलेगा है। उसमें फोटो में क्या था, वो राजकुमारी थी, वहां कौन था, वहां पर फोटो उसकी फोटो थी स्वयं, अपनी फोटो के लिए मर रहा था। इस तरह में परमात्मा जो बाहर मिलेगा तुम्हारी फोटो है, आभास है, प्रतिबिंब है, सत्य तुम हो। अपने स्वरूप को भूले, भटक रहे, दूर दूर भटक रहे, पता नहीं कहां कहां भटके, कहां कहां अटके। जितने भटकोगे उतने दूर होते जाओगे। इसीलिए जब राज जनक ज्ञान दिया तो अष्टावक्र महाराज ने ज्ञान दिया, राज जनक ज्ञान को उपलब्ध हुए तो क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो माताएं मदालसा जैसी थी, माताएं बच्चों को घोंटे में ब्रह्म ज्ञान देती थी। ये ब्रह्म ज्ञान कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पर्वती। एक ब्रह्म बेटा जिस परिवार में हो जाए 7 पीढ़ी का कुल पवित्र हो जाता है। एक संत, एक ज्ञानी ब्रह्म बेटा हो, 7 पीढ़ी का कुल पवित्र, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो। वो माता धन धन हो जाती। माता जन्मे भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझनी वृथा गमाए लोग। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पड़ते, पृथ्वी पुण्यवान हो जाती। ब्रह्म बेटा तीर्थ नहीं जाता, वो जहां होता तम तीर्थ खड़ा कर देता। वसुंधरा पुण्यवती हो जाती। माता मदालसा 7 बेटे हुए थे, 8, 7 को उसने सन्यासी बना दिया। बुलोरी क्या सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा भाग्य मुवाच पुत्रम। का तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, संसार माया परे, संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। मदालसा मुवाच अपने बच्चों से इस तरह से बोलती थी और 7 ज्ञानी बना दिया। 8वां कहने सुनने से दृष्टि लाग रखा। ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा, ये ब्रह्म ज्ञान तो राजा जनक तो जब ज्ञान हुआ तो क्या बोलते हैं, इतने आश्चर्य तक भर गए, इतना आश्चर्य हो गया उनके अंदर। अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम मोहे न विडंबिता। अहो आश्चर्य 2 तरह का, ओहो अहो बड़ा अंतर था। ओहो माने कोई घटना ऐसी हो दुखदाई, ओहो इसका एक्सीडेंट हो गया, ओहो जो गिर पड़ा, ओहो आहा जब आदमी आनंद भरता तो आहा क्या मजा आ गया। तो कहते आहो निरंजना, मैं निरंजन हूं, शांत हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकट से परे हूं। ओहो निरंजना शांत बोध हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम मोहे न विडंबिता। आश्चर्य इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। इतना आश्चर्य जैसे अंधा व्यक्ति हो जन्म से अंधा और सुनता रहे कि ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे सुबह होता है, कमल निकलता है, चिड़िया चहचहाती हैं, सुन के बेचारा अंदर कुड़ रहा हो। अब एकदम अचानक आंख खुल जाए तो बोखला जाता, अरे क्या हो गया। ऐसे तरह से नहीं आंख खुली। और निरंजना शांतो बोधे हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम मोह न। आश्चर्य है इतने समय से मैं मोह से ठगा गया।
ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। एको विशुद्ध बोधो हमें निश्चय बनिना प्रज्वाल ज्ञान ज्ञानम बीच शोका सुखी भो। तो बोलते हैं एको विशुद्ध बोधो हमें निश्चय बनिना प्रज्वाल अज्ञान ज्ञानम बीच शोका सुखी भो। देख थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ देखो जाने की पता हो ना, सब लोग चले जाओ, लेकिन ये बताओ घर में जाए कहाँ जाओगे? या जो फिर घर में आराम करोगे? घर से जब जाओगे तो कहाँ जाओगे? उसका तुम्हें पता हो कहेगा ना बंद कर दे आपके पास। उसको कहाँ जाओगे? अगर इसका पता लगाना हो तो मैं भी पूरा करने वाला हूँ, मेरा समय वो भी पूरा हो रहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एको विशुद्ध बोध हमें निश्चय बनना, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप इस निश्चय रूपी आग लगा के प्रज्वल अज्ञान गनम घने अंधकार रूपी जंगल जला दे, विगत शोका सुखी भव। अभी अभी सुखी हो जाओ। तुमसे वे पूछे तुम कौन हो? याद रखो एका विशुद्ध बोध हो। अहम एका विशुद्ध बोधा। जरा बोलो मुझसे, जरा तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाए। अहम एका विशुद्ध बोधा बोलो। हाँ मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूँ, श्रेष्ठ चेतन कैसे बाई नेचर स्वभाव। अहम एका विशुद्ध बोधा। इस निश्चय बनना, ऐसे निश्चय की आग लगाकर प्रज्वल ज्ञान ज्ञानम घने अंधकार रूपी जंगल जलाकर और शोक से सुखी हो जा। अब आग लगाने वाली बात है, अभी 1-2 दिन बचे, आग पूरी लगा के भस्म कर देंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। जय हो। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण से तो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। प्राण में प्यारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में भी वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे। प्राण में भी वो प्राण प्यारे मिलेंगे। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा। पहला देखेगा दुख में अंधेरा। घबराना न होगा सवेरा, घबराना न होगा सवेरा। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा। पहले दिखेगा दुख में अंधेरा। घबराना न होगा सवेरा, घबराना न होगा सवेरा।
मुस्कुरा के। पहले तुमको सितारे मिलेंगे, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, के अंक में मुस्कुरा के। पहले तुमको सितारे मिलेंगे, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, की आंखों में दिल देख जाओ, दिल की आंखों में दिल देखो। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में भी वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में वो प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, वो चमक देख भ्रम में न आना, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना। वो चमक देख भ्रम में न आना, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना। यदि उठाए नजर तो हजारों, पूजाए नजर तो हजारों, यदि उठाए नजर तो हजारों, ये पूजाए नजर को हजारों। नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के नजारे मिलेंगे, उठाए नजर तो हजारों, उठाए नजर को हजारों। नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल देख जाओ, दिल के आंखों में दिल देख झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल के आंखों में दिल देख जाओ, दिल की आंखों में दिल देख झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के भरम सारे, कर्म के धर्म के दुख सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे। कर्म के धर्म के भरम सारे, कर्म के धर्म के भ्रम सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, छोड़ने होंगे सारे नजारे। ये सहारे हैं जिनके सहारे, सहारे हैं जिनके सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, सहारे हैं जिनके सहारे। खुद ब खुद के सहारे मिलेंगे, खुद पे खुद सहारे मिलेंगे, सहारे हैं जिनके सहारे, सहारे हैं जिनके सहारे। खुद ब खुद के सहारे मिलेंगे, खुद पे सहारे मिलेंगे, के आंखों में दिल देख जाओ, दिल की आंखों में दिल देख झांको। दिल में दिल
प्यारे मिलेंगे। आवरण सब हमके उतारो, आवरण सब अहम के उतारो। बस स्वयं में स्वयं को निहारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। आवरण सब हमके उतारो, आवरण सब अहम के उतारो। बस स्वयं में स्वयं को निहारो, स्वयं में स्वयं को निहारो। हमें तो आनंद जितेंद्र सदा को, आनंद सुंदर सहारो। हमें तो आनंद जितेंद्र सदा को, विदर्शानंद सुंदर सहारो। खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे। तो आनंद जितेंद्र सदा को, रे सुंदर सुधारो। खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल देके झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्यार में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में भी वो प्रीतम समाया। प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में भी वो प्यारे मिलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, सतगुरुदेव महाराज के, सत सनातन धर्म के, बोल बांके बिहारी लाल के, आज के आनंद के, जय हो, धर्म की, जय हो, धर्म की, जय हो। अधर्म का, नासो, अधर्म का, नासो। प्राणियों में, सद्भावना हो, प्राणियों में, सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो, विश्व का, कल्याण हो। हर हर महादेव। हेलो, बैठ जाओ देवर। राधे श्याम जी, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, और घट साहब के न्यारे न्यारे पानी समझे। बस ये है, घट में अलग अलग दिख रहे हैं पर पानी एक ही है। आत्मा सबके अंदर है, पर उस आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, तद्विद्धि